हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहितागढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10th क्लास फोर्थ, इसमें हम 10th को डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट नहीं है। समझो कौन सी क्लास है? फोर्थ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अभी हमने कंप्लीट नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल आराम से। उसके साथ हम टेंस भी कर रहे हैं कि कौन से टेंस के, उसके साथ हम HW भी करते हैं। तो उसमें मैंने आपको टेंस दिए थे, बताइए। कोई एक खड़ा हो जाओ और टेंस बोलो जो कल दिए थे, बताओ। बोलो बोलो। रिया ग्वालियर जाती है। रिया ग्वालियर जाती है। कोई भी एक बोलो। ग्वालियर जाती है। अभी बोला ग्वालियर जाती है। ये क्या है हमारा? देखो पहले तो टेंस को पहचाना, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कौन सा है? अफर्मेटिव। तो इसका पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। रिया को क्या करेंगे? रिया। रिया। आप इसके साथ डूडज नहीं लगाएंगे। पहले तो अफर्मेटिव टेंस पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखा था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, मैं इसको बार-बार लिखता हूं। अब देखिए, रिया जाने को क्या बोलते हैं? मैंने वर्ब में कही गो। अब गो में क्या लगाएंगे? प्लस सब्जेक्ट के साथ ईएस। गोस टू ग्वालियर। सर हमारा सही है। वेरी गुड। अगला टेंस वे मंदिर जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं। सर इसका वो होना देखो इसका- अब इसका देखो, गो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों रख रहे हैं? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे गो टू टेंपल। सर सही है हमारा। सर हमारा भी सही है। अगला पुजारी रोज बताओ। सुबह पूजा करता है। पुजारी रोज सुबह पूजा करता है। सुबह पूजा करता है। सर सही होगा। द प्रीस्ट प्रे एवरी मॉर्निंग। तो देखो, द प्रीस्ट प्रे एवरी मॉर्निंग। अब प्रीस्ट क्या है? सिंगुलर। तो पूजा, पुजारी रोज सुबह पूजा करता है। और पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। द प्रीस्ट वर्शिप्स। नहीं सर, सर उसको ये भी बोल। सर प्रे एवरी मॉर्निंग। वो भी बताएंगे। Pray। वो वर्शिप्स एवरी। मॉर्निंग। अब ये देखो, पहले रुको। अब प्रे क्यों नहीं आया? प्रे इसलिए नहीं आया, हम जब ये तो इसमें किसकी बात हो रही है? पुजारी। अब हम प्रे करते हैं ना, जब हम कोई प्रेयर वगैरह करते हैं तो उसमें ईश्वर से क्या करते हैं? प्रे करते हैं। तो उसके लिए प्रे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुजारी सर अपने सर याद नहीं सर आएगा। हमारा सही है ना? हाँ सही है, लेकिन पुजारी का नहीं आने नहीं आएगा। पूजा वो मंदिर में ही प्रे करेगा। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वर्शिप्स। ऐसे ही ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला टेंस होगी। सर तुम गांव जाते हो। तुम गांव जाते हो। तुम कहाँ जाते हैं? जाते हैं। यू You go to village। गो टू विलेज। वेरी गुड। सर हमारा सही है। अगला बताओ। शिक्षक बच्चों को पीटते हैं। शिक्षक, तो देखो, द टीचर The teacher beat children। The teacher beat children। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। टीचर के साथ क्या होगा? रीड हो जाएगा। Beats। हाँ सच है। द चिल्ड्रन। इस तरह और 5 दिए थे मैंने। नहीं सर, सर तुम उसे पीटते हैं। तो उसी को अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप फिर से नेगेटिव स्ट्रक्चर किया था, मैं उसके सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कल हमने इसको किया था नेगेटिव को, तो इसके पहले घर के लिए टेंस लिखिए। सर लिखना है। हाँ, ये चलो। यस सर। तुम सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहीं उठते हो। उठते हैं। उठते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको उठते हैं। वे ग्राउंड ग्राउंड नहीं जाते हैं। तुम सुबह वह क्रिकेट नहीं खेलता है।
जब भी आप खाना नहीं बनाती है। शिक्षक सर जल्दी को क्या बोलते हैं? फास्ट। शिक्षक अभी बताना समय पर स्कूल नहीं आते हैं। ये आपके लिए HW में जो भी नेगेटिव अभी आपको बनाने ही घर से करके लाने की नोट करिए। प्लीज टेक योर टाइम। तो ये आपको 5 सेंटेंस दिए, ये घर से HW में करके लाने हैं, सभी नेगेटिव हैं। देखो जिस प्रकार से हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं टेंस का, उसी प्रकार से उसके वाक्य हम बना रहे हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव को पढ़ा तो अफर्मेटिव के वाक्य बनाए, अब नेगेटिव को पढ़ा तो नेगेटिव के वाक्य बनाए। अब आगे पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो उसके भी वाक्य बनाएंगे। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारे इंटरोगेटिव। ये आई होप ये नोट हो गया होगा, ऊपर वाले तो होंगे। यस सर। चलो नहीं कर रहे सर, ये स्ट्रक्चर लिखा है, जो कल भी लिखवा दिया था मैंने नोट वाला नेगेटिव वाला। सर क्या पूछो, जल्दी मीनिंग पूछो इसमें जो नहीं आ रही। उठती को क्या बोलते हैं? उठने को गेट अप, ये लिखा है गेट अप, जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप। ये रहता है उठने के लिए, जब कोई सुबह वगैरह हो उसमें तो जल्दी बोलना हो तो गेट अप अर्ली बोलते हैं, अर्ली। और कोई डाउट इसमें? चलो आगे करते हैं। सर आती को क्या कमाने आना, कुछ अभी लास्ट में बात भी लिखवा दूंगा, मुझे ध्यान दिलाना। आगे देखिए आप पढ़ेंगे हम इसका इंटरव्यू, और जिस चीज को आप नॉर्मल रखिए स्ट्रक्चर लगाए सभी के लिए रहता है कॉमन। देखिए आगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक। हिंदी में आप पढ़ते हो ना प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं? जिसमें हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, स्ट्रक्चर से ही हमें सभी सेंटेंस बनाने हैं। यदि स्ट्रक्चर आता है ना तो हमें सब कुछ आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे डू डज में से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाएंगे, देखिए यस सर। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या वह चाय पीती है। सर इसमें वर्ब की यार इसमें फुल स्टॉप नहीं लगे, क्वेश्चन मार्क है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव को छोड़कर सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नॉट ऑल चाहे इंटरोगेटिव। सर मैंने इसको देखो इसका मैं बता रहा हूँ, एक सेंटेंस आप समझिए उसके बाद बना। देखो क्या वह चाय पीती है। अब जब आप रुको इंटरोगेटिव बनाओगे ना तो क्या देखना है आपको, क्या पहले दिया हुआ, क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमारा ये सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है तो क्या है? डज। देखो मैं पूरा इसी में से बनाऊंगा। अब हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चाय पीती है। जेंडर क्या है? सी। तो सी डज। अब क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक आपको कह रहा हूं, आप बनाइए, जिसको प्रॉब्लम है वो ज्यादा मत खांसिए, समझ रहे बेटा। अगला देखो, क्या वे तुमसे मिलते हैं। इसका बनाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या वे तुमसे मिलते हैं, इसका बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरोगेटिव। सर मैं मीट, मीटा नहीं मिलना।
इंस्टीट्यूट है। देखो क्या है, तुमसे मिलते हैं, इसका हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। आप पहले तो इसको देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है तो क्या आएगा, डू, दे। अब मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। अब ये क्या है, तुम। अब इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यू रहता है। देखो जैसे ई का एम रहता है, सी का आर रहता है, उसी प्रकार से यू का यू रहता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव के मेन स्ट्रक्चर को याद रखना। इधर मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूँ आपको याद करने के लिए, इसको ऊपर से रख कर रहा हूँ। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रीड लिखवा दी मैंने, रीड तो लिखिए, रीड आने, पढ़ना। अब इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म रहती है ना, आप पढ़ोगे इनको अलग थोड़ा, लेकिन मीनिंग सेम रहेगी। पढ़ने में थोड़ा अलग रहेगा लेकिन मीनिंग सेम रहेगी। देखो रीड नहीं पढ़ेंगे, उसको रेड पढ़ेंगे, और रेड रेड, लेकिन मीनिंग क्या है, सेम है। अगला क्या था, स्टडी यानी, इनका यूज करेंगे ना जब मैं बताऊंगा कहाँ पर यूज। देखो अर्थ सेम है लेकिन यूज अलग अलग है। रीड और स्टडी यानी पढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड होती है। अगला देखो, ए आई और बी नोट कर लिए, हो गई स्ट्रक्चर। ए वर्ब नोट करें, टीच करवा दी। अगला है मेक, मेक आने, बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड, थर्ड फॉर्म होती है मेड। अगला है हमारा, अभी आपके लिए आई थी ना एक बार, मीट, मीट आने, मिलना। यदि ये डाउट हो अभी तो पूछ लेना, जिसको इसमें डाउट हो कि कैसे आए चीजें, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अभी देखो अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर मीट, मीट आने, मिलना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, मैट, मैट। एक ही को हटा देते हैं। कोई को डाउट, किसी को डाउट है इसमें, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछते हो ना तुम कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, उसी प्रकार से इसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और इस चीज को आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें सेंटेंस में रहती है, कुछ नहीं रहता। और जब आप सेंटेंस को बनाओ ना, इसमें हमारी वर्ब कहाँ रहती है, लास्ट में, उसको कहाँ लिखना होता है, सेकंड स्थान पर। और जो ऑब्जेक्ट रहता है बीच में रहता है, उसको कहाँ लिखना होता है, लास्ट में, इंग्लिश में। अगली बात देखो, शिक्षकों को क्या बोलेंगे, टीचर, शिक्षक लगा, शिक्षक को नहीं लगा, उसको शिक्षक, ठीक है। शिक्षक। आगे देखो, ये पता है किसी को, डू क्या होता है, करना। और डू क्या होती है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है इसी टेंस की, तो डू आने, करना, करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म बताया कोई, सर। तो देखो डेड, डन। डेड, डन। अभी तो आपको मैं सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूँ। कभी कोई क्या करता है, सेंटेंस में दोनों ही डू डू आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है। तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको इतना याद करिए क्या है, क्या है, वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। देखो सेकंड थर्ड फॉर्म टेंस मांगता है कि हमें क्या होना चाहिए, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए। आई होप आपको ये टेंस का डिस्कशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई कंप्लीट नहीं किया, बिल्कुल आसान वे में। और जब आप किसी चीज को यदि बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो और कम लेवल से कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, तो समझो कि आपको पूरा आना चाहिए, उसी दिन आप उसको कंप्लीट करिए। यदि दूसरे दिन के लिए छोड़ो ना तो डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप जितना कराया जा रहा है उतना उसी दिन रिवाइज कीजिए। तो आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।